मेरे प्रिय आत्मन, मेरे पास एक पत्र आया है जिसमें 3-4 मित्रों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। आप आजकल रामायण पर प्रवचन कर रहे हैं। रामायण पर प्रवचन हमने पहले भी बहुत सुने हैं, किंतु जिस ढंग से आप खोलकर समझा रहे हैं ऐसी समझ हमें पहले शायद विकसित ना हुई हो। आप जो बताते हैं वो हमें समझ आ जाता है। रामायण के अतिरिक्त भी आप उनसे उपजे हुए जो प्रश्न हैं उनका भी उत्तर समीचीन रूप में देते हैं। जैसे क्या हम ऐसा ही जीवन जीते हैं जैसा विधाता हमसे चाहता है? क्या विधाता ही सब कुछ करवा रहा है, या कि सभी शास्त्रों में, राममानस में भी बार बार लिखा है कि उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, तो दंडवत प्रणाम करने का रहस्य क्या है? हम कर्म से बंधे हैं या भाग्य से? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर देने से आपने हमारे मन के भ्रम को दूर कर दिया है। हम आपके आभारी हैं। आशा है आप ऐसे ही करते रहेंगे। अब आपसे हमारी प्रार्थना है कि आजकल ये कोरोना वायरस के चक्कर में, और ये क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है पिछले 3-3.5 महीने से, और इसके कारण अधिकांश व्यक्ति घर में बंद हैं, दुकानें बंद हैं, व्यापार चल नहीं रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अवसाद से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों ने इसके कारण से आत्महत्या भी कर ली है। हमारी प्रार्थना है कि आप कृपया करके इस डिप्रेशन पर कुछ हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि और लोग भी जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनको कुछ सांत्वना मिले और उनका मन भी मजबूत हो। आपसे प्रार्थना है कि इस पर कुछ अपने विचार रखें तो अच्छा रहेगा। हम हैं आपके अशोक कुमार बरुआ, ये पीतमपुरा से हैं। जनकपुरी से नानक चंद जी हैं, और गुड़गामा से श्री IP शर्मा जी हैं। धन्यवाद आपका। इसमें कोई संदेह नहीं कि लॉकडाउन के कारण से हाँ, सबके मन की वो स्थिति हो रही है जो आज तक कभी हुई नहीं है। मानव के इतिहास में ऐसी महामारी कभी आई भी नहीं है। हजारों वर्षों से बीमारी आई हैं और उसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान भी गई है, किंतु वो पूरे विश्व में, सारे देशों में फैली हो ऐसा कभी सुना नहीं है। या तो क्षेत्रीय स्तर पर, एक राज्य में, 2 राज्य में, या 2-3 देशों में बस। लेकिन इस महामारी ने हाहाकार मचा दिया है, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। घरों में बंद हो गए हैं, और इसका कारण रहा है कि मस्तिष्क कुंठित हो गया है।
आदत नहीं है लोगों को घर में रहने की। कोई नौकरी पर जाता है, कोई दुकान करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ भी नहीं करता तो कम से कम बाहर जा कर के ताश खेलता है, पार्क में घूमता है, कहीं गप्पे लगाता है। लेकिन मनुष्य को घर में रहने की आदत नहीं है और इसी कारण से वो अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन को मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभावों संबंधी रोग माना जाता है। इसे सिंड्रोम भी कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार संसार में 35 करोड़ लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं और इसमें से 75%, 75%, 3/4 लोग जो विकासशील देश हैं उनमें इन बीमारी के लक्षण ज़्यादा हैं। हमारे भारतवर्ष में भी 5 करोड़ लोग अवसादग्रस्त हैं। ये बीमारी छोटी नहीं है, बहुत भयंकर है। और ये बीमारी विशेष रूप से दिमाग से होती है, दिमाग पर असर करती है। दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स नामक एक रसायन है जो शरीर के सारे अंगों को और मस्तिष्क को, इन दोनों में समन्वय पैदा करता है, सामंजस्य पैदा करता है, तब ये शरीर चलता है। हम सब जानते हैं हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां, इनका कंट्रोल मस्तिष्क से होता है। यदि कंट्रोल मस्तिष्क से ना हो, मस्तिष्क कहीं और हो, मन कहीं और हो और शरीर कहीं और हो, तो इंद्रियां काम नहीं करती। यदि मेरा मन कहीं और है और मेरी आंखें खुली हैं, मेरे सामने से कोई गुजर जाए तो मैं देख नहीं पाऊंगा कौन गुजरा। क्लास में अध्यापक पढ़ाते हैं, जिन बच्चों का ध्यान कहीं और होता है उनको यही नहीं पता लगता कि अध्यापक ने क्या पढ़ा दिया है। उनके कान भी खुले हैं, उसके पश्चात भी वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि मन, मस्तिष्क कहीं और है। और मस्तिष्क का एक एक पुर्जा बहुत काम का है। वो काम करता है तो शरीर काम करता है, शरीर मस्तिष्क के पीछे चलता है। इसलिए हम ये देखते हैं मस्तिष्क में क्यों ऐसा होता है। इसके कारण कई हैं, आनुवंशिक कारण भी है। यदि घर में किसी को है ये बीमारी तो उनके बच्चों को भी हो जाएगी। मेरे पड़ोस में एक 4 भाई थे और चारों भाइयों को लगभग 50-55 की उम्र में डिप्रेशन होता गया और उन्होंने 60 वर्ष की आयु से पहले ही एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए। सबको वही बीमारी हुई। ये आनुवंशिक बीमारी है। कुछ हार्मोन हमारे मस्तिष्क में ऐसे होते हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। यदि किसी कारण से भी बहुत तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है माइंड पर, स्ट्रेस डिस्ट्रेस की तरफ ले जाता है, तब भी हमें अवसाद घेर लेता है। या भयंकर बीमारी हो और मन में ये भाव आ जाए कि अब ये ठीक नहीं होनी, तो भी हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं, फिर मरना चाहते हैं। या ऐसी स्थिति जैसे आजकल आई हुई है कि हम अप्रिय परिस्थितियों में बहुत लंबे समय तक रहना पड़े, जैसे घर में हमें रोक करके रखा हुआ है, तब भी अवसादग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि घर में हैं, फिर भी एक तरह से जेल है अपने घर में भी। इसलिए लोगों को जब दंड दिया जाता है तो उसको जेल में, एक कोठरी में डाल दिया जाता है। सबसे बड़ा दंड है, किसी से बात नहीं करना, कोई मिलने नहीं आएगा, बहुत बड़ा दंड है। या अपना कोई बहुत प्रिय किसी कारण से मर जाए, पुत्र हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, तो भी उसका हृदय आघात एकदम प्रभाव डालता है मस्तिष्क पर
और हमें लंबे समय तक उसमें अवसादग्रस्त हो जाते हैं, या अचानक नौकरी छूट जाए तो भी डर होता है क्या होगा, या प्रेमी जो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, वो आपका तिरस्कार कर दे तो भी हमारे एकदम झटका लगता है। कुछ बुरा होने की आशंका हो, जैसे अभी मुझे कोरोना ना हो जाए, हर समय सारी दुनिया में ये व्यक्ति घेरे रहता है, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, और यदि ये चिंता बढ़ती चली जाती है तो हम अवसादग्रस्त हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा समझ लें। और भी अनेक कारण हैं, छोटे छोटे कारण हैं इनके। अब इनका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर शरीर पर कैसा पड़ता है उसको हम थोड़ा समझ लेंगे। थकान होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होने लगती है। ब्लड प्रेशर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। आलस्य पकड़ लेता है, पड़े रहें बस, या तो नींद की कमी होती है, नींद नहीं आती, या नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है। चिड़चिड़ापन होने लगता है, कोई कुछ बात कह दे तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। शरीर पर ये प्रभाव पड़ते हैं। भावनात्मक मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, जैसे मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा परिवार का, कैसे पालन पोषण होगा। पहले ही यदि छूट गई तो, अभी छूटी नहीं है, लेकिन पहले ही बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। कर्जा ले रखा है, कैसे उतरेगा ऐसे में। अभी किसी ने डिमांड नहीं की है किस्तों की, लेकिन उसके बाद भी मन में बुरे ख्याल, यदि ऐसा हो जाए तो, भविष्य में ऐसा हो जाए तो, यानी बुरे बुरे विचार हमारे मन में पनपते हैं। निर्णय की स्थिति हो जाती है। अब क्या करूं, भूलने लगता है आदमी, क्या करूं, ये करूं कि ये ना करूं। मेरे एक परिचित को बहुत साल पहले ये अवसाद हो गया था। वो कहता था कि मैं बस में बैठता हूँ और मुझे मॉडल टाउन जाना है, सोच करके बैठा है, टिकट लिया है मॉडल टाउन का, लेकिन उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कहाँ उतरना है। ये स्थिति हो जाती है अवसाद में। डिप्रेशन इतनी भयंकर बीमारी है। हर समय निराशा हाथ लगती है, कुछ भी करूँगा पर निराशा होगी, आशा समाप्त हो जाती है, ये काम हो नहीं सकता, मैं कुछ भी करूँ तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, संभव नहीं है। ये हमारे मन को घेर लेती है बात। हमारा स्वभाव उग्र हो जाता है, बात बात में चिड़चिड़ा हो जाता है, हम क्रोधित होने लगते हैं, अशांति मन में पैदा हो जाती है। प्रत्येक वस्तु से, संगीत से, जो भी अच्छी चीज़ है उससे अरुचि हो जाती है। मन नहीं लगता कि ये ठीक है, बड़ा खराब लगता है, और हर बात पर हम शंका करने लगते हैं। व्यवहार में भी असर पड़ता है। लोग, मैंने देखा है, जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो उस डिप्रेशन को मिटाने के लिए शराब पीने लगते हैं, तंबाकू सिगरेट खाने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ लोग सारा दिन टीवी देखते हैं, कुछ लोग सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, सारा दिन रात जब भी देखेंगे मोबाइल में लगे रहते हैं, वो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। कुछ चीखने चिल्लाने लगते हैं, या बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं। लोग बोलते रहते हैं, वो बोलते ही नहीं हैं, या चीखेंगे चिल्लाएंगे या बिल्कुल चुप हो जाएंगे। कुछ लोग सनकी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आशाएं पालते हैं, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और होता कुछ नहीं उनके पास, लेकिन सपने, शेख चिल्ली के सपने पालते हैं। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर विजय शर्मा, और वो बाबा के बड़े भगत थे, साईं बाबा के जो घुंघराले बालों वाले थे। हर महीने जाते थे, अफसर थे, ऑफिसर थे किसी इंश्योरेंस कंपनी में, और लेकिन पास में एक पैसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही मंदिर बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा जैसा बाबा ने बनाया है, मैं इतना ही बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा जैसा बाबा ने बनाया है। यहाँ तक के डिज़ाइन नक्शा बनाने वाले व्यक्ति को साथ लेकर के गए और उन्होंने कहा तुम देख लो कैसा हॉस्पिटल बनाया है, मुझे ऐसा ही हॉस्पिटल चाहिए, ऐसा ही आश्रम चाहिए। वो बना करके लाया नक्शा, और उसके पास एक पैसा भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे और पास में कुछ भी नहीं होता था। ये जो स्थिति है सनक की, उन्मादी, पागलपन की,
ये भी घेर लेती है, वो आखिर बहुत ज़बरदस्त अवसाद में घिर गए। बुरी स्थिति हुई, मैं क्या बताऊं। और अंत में यहाँ तक होता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये तो अंतिम कदम है जो लोग उठाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए रोग भयंकर है, हमें प्रयास करना चाहिए हम इससे बचें। क्या क्या इसके इलाज हो सकते हैं, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सकारात्मक सोच रखें, जो होगा अच्छा होगा, नकारात्मकता को अपने पास ना फटकने दें। और ये सोचें कि ये दिन कुछ दिन पहले नहीं थे और कुछ दिन बाद फिर नहीं रहेंगे। मेरी दुकान बंद है, कुछ दिन पहले खुली थी, फिर खुलेगी, मेरा व्यापार फिर चलेगा। मैं जो अंदर बंद हूँ, ये बंधन फिर कभी खुलेगा। दिस टू विल पास। ये दिन नहीं रहे, वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी क्या रहने हैं। ऐसी हमारी भावना मन में हो, सकारात्मक सोच हो, अच्छा होगा, ये बात मन में ही ना लाएं कि ऐसा बुरा होगा। और धैर्य बहुत आवश्यक है इसमें। धैर्य, हम धैर्य रखें, जो होगा ठीक होगा। और कोई भी बीमारी हो, कोई भी काम हो, धीरज बहुत काम की चीज़ है, उसको हम बनाए। धैर्य खो गया तो सब डिग जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रयास करें, घर में मित्रों में अपने रिश्तों को मजबूत करें, उसको ढीला नहीं होने दें, क्योंकि हमें ऊर्जा अपने मित्रों से, अपने परिवार से ही मिलती है। वो हमें मजबूती देते हैं और इस रूप में ही मजबूती देते हैं कि जो भी हमारे मन में हो रहा है, जो विचार आ रहे हैं, हम उनको शेयर करें घर वालों के साथ, छुपाएं नहीं उनको अपने मन में, गांठ न पलने दें अपने मन में। ये गांठ पली हुई ही अवसादग्रस्त हमें कर देती है। इसलिए जो हमारे मन में भाव आते हैं हम उनको ज़रूर बताएं, अपने मित्रों को, अपने घर वालों को, पत्नी को, पति को, बेटी को, सबको, कि मेरे साथ ये हो रहा है, ताकि आपको वो सहारा दें, आपको सांत्वना दें। और आपको किसी प्रकार का जो मन में जो बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल हो रही है, उसको शांत करने में बहुत ज़्यादा आपकी काम करेंगे, वो बहुत ज़्यादा करेंगे। यदि आप घर में बंद हैं और मकान ऐसा है कि आप बाहर गेट से देख ही नहीं सकते, तो क्या करें, कम से कम खिड़की में तो बैठ जाएं। खिड़की से बाहर का देखें, मौसम कैसा है, देखें आकाश कैसा दिखाई देता है, सूरज निकलता है, चांद तारे कैसे दिखाई देते हैं। बालकनी हो तो कम से कम बालकनी में बैठ जाएं। छोटा मोटा यदि आपके यहाँ किसी प्रकार कोई बगीचा हो तो उसमें प्रतिदिन टहल लें, मत जाएं बाहर। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, थोड़ा चेंज हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा ध्यान कर, योग कर लें, कुछ प्राणायाम कर लें। बहुत आवश्यक है ये हमारे लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और हमारे मन को बदलने के लिए। किसी प्रकार के कोई हॉबी पाल लें, कोई शौक़ पाल लें, हम उसको पूरा करें, ये बहुत आवश्यक है। टीवी हमें कम देखना चाहिए। आप कोई भी चैनल लगा लें, सुबह शाम दिन रात एक ही काम आ रहा है, बस कोरोना 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 कोरोना। और वो 24 घंटे कोरोना की जब भी हम खबर सुनते हैं, ऐसा लगता है हमें ही कोरोना हो गया है। इसलिए प्रयास करें हम टीवी ना देंगे, बस एक बार देख लें शाम को, और समाचार सुन लिया शाम को, कितना है बस। सारा दिन जो देखते रहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जो भी हम सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादा बिल्कुल हम टीवी ना देखें, अच्छी नींद लें, चाहे किसी प्रकार से भी लें, अच्छा भोजन करें, महत्वाकांक्षा बहुत कम रखें, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, इच्छाएं बहुत कम पालें, बहुत आवश्यक है ये। महत्वाकांक्षा के चोट लगती है तो बड़ा बुरा लगता है उसमें, तो हम ये कोशिश करेंगे महत्वाकांक्षाएं हम ना पालें, तो उसके बाद हमारा काम ठीक हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा दूसरे रूप में इसको लेंगे। ये जितने भी कारण हैं, इनसे जो सबसे बड़ी बुरी बात होती है वो ये होती है कि हम अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन, जो कुछ भी बुरा होता है हम सोचते हैं मेरे साथ कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल दुनिया में अकेला हो गया हूँ।
और जो ही अकेलापन हम महसूस करते हैं तो फिर बहुत दुखित हैं, फिर लगता है संसार में मेरा कोई नहीं है, तो फिर जीवित किस लिए हो, प्राण त्याग दो। ये हमें अवसाद की तरफ ले जाता है, जबकि सब अपने होते हैं, जो कल थे वो आज भी हैं। पर मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि बस मेरा अब कोई नहीं रहा संसार में। उनको ये समझ लेना चाहिए, आत्मा का स्वभाव ही अकेलेपन का है। प्रत्येक आत्मा अकेली आती है संसार में और अकेली ही जाती है। हमारा मन, हम भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, मन इकट्ठी करता है, आत्मा नहीं। क्योंकि मन कमज़ोर है, उसे कोई सहारा चाहिए, उसे कोई दूसरा चाहिए, उसे भीड़ चाहिए। और इसी अंदर की भय को दूर करने के लिए हम विवाह करते हैं, पत्नी लाते हैं, पति लाते हैं, और उसके बाद बच्चे पैदा करते हैं। ये सब क्यों? क्या? ताकि भीड़ इकट्ठी हो जाए और मेरा जो अकेलापन है, अकेलेपन में भय लगता है, हम वो अकेलापन मिट जाए। ये इसलिए हम सारे योग करते हैं, इसलिए मित्र बनाते हैं, समाज बनाते हैं। ये सारा कार्य अकेलेपन को मिटाने के लिए है। और इसमें भीड़ में होता क्या है कि भीड़ सब तरह की होती है। पहली बात, भीड़ में हमारी आत्मा खो जाती है, और मुख्य रूप से तो आत्मा है, मन और शरीर थोड़ा ही है। मैं आत्मा हूँ, आई एम ए सोल, आई एम नॉट ए बॉडी। ये यदि हम समझ लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर थोड़ा हूँ, तो मैं आत्मवत मुझे रहना है, उसको हम समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और समाज क्या करता है कि हमारी एक मूर्ति बना देता है, कि एक प्रतिमा हमारी गढ़ देता है। कुछ लोगों ने यदि कह दिया आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो संत हो, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप तो बहुत अच्छे वक्ता हो, आप तो बड़े मिलनसार हो, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। कुछ लोगों ने कह दिया और हमने अपनी प्रतिमा बना दी, अपनी मूर्ति गढ़ ली कि हाँ वास्तव में मैं तो बहुत संत हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। और वो मूर्ति की गाठड़ी हमने बांध ली है, और वो मूर्ति हमारी बन गई है कि मैं ऐसा हूँ। जो ही हमने अपनी प्रतिमा ऐसी बना ली, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे इस जैसा दुष्ट कोई है ही नहीं, ये एकदम पक्का स्वार्थी है, ये पक्का नालायक है, ये कुछ है ही नहीं, एकदम अज्ञानी है। और जो ही कोई हमारे बारे में ये कहता है, हमारे उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को ठेस लगती है। और जो ही वो ठेस लगती है, हमारा इस सीधा असर उसका हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए पहली बात ये करें कि जो हमारी प्रतिमा गढ़ रहे हैं उस पर विश्वास ना करें। पता नहीं कौन किस कारण से हमारी बड़ाई कर रहा है, उसको कुछ काम निकालना होगा, या हमारा मजाक उड़ाना होगा, या हमें कुछ और करना होगा, या हमें समझ नहीं पा रहा होगा। तो स्वयं को हम समझे मैं क्या हूँ, दूसरे हमारा मूल्यांकन क्यों करें। मेरे गज, मेरा फीता मेरे पास होना चाहिए, मुझे समझना चाहिए मैं क्या हूँ। अब दूसरे हमारी प्रतिमा घड़े कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या कि दूसरे हमारे बारे में बताएं कि मैं बहुत ख़राब हूँ। ये जो प्रतिमा हम गढ़ते हैं या नुकसान करती है, जब इस पर चोट लगती है तो हम अवसाद में चले जाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, हमें स्वयं के स्वरूप को पहचानना चाहिए। यदि हम स्वयं को स्वरूप को पहचान लेंगे मैं ये हूँ, फिर दूसरा हमें डिगा नहीं सकता, दूसरे हमारे चोट नहीं पहुँचा सकता किसी प्रकार से। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं को पहचाने। हमें कोई दूसरा कोई क्यों बताए हम क्या हैं, इसको हम पहचान लें। ये बहुत ज़रूरी बात है ये। इसलिए हम प्रयास करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। अकेलापन और एकांत में बड़ा फ़र्क है। ओशो कहते हैं अकेलापन तो भीड़ इकट्ठी करता है, अकेलापन दुखी होता है, अकेलेपन को दूसरा चाहिए। और एकांत कहता है मेरा अपना होना ही काफ़ी है। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया उसको किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि दूसरा तो आपके लिए कठिनाई पैदा करता है। फ्रांस के एक बहुत बड़े विश्वविख्यात दार्शनिक हुए हैं जहाँ पाल सार्त्र, बहुत मशहूर हैं। उन्होंने एक बड़ा प्यारा वचन कहा, उन्होंने दी अदर इज हेल, दूसरा नरक है। क्यों कहा?
ये आप भी कभी महसूस करेंगे, अपने पास कभी अनुभव करेंगे इस बात को कि दूसरा नरक है। आप अपने कमरे में बैठे हैं आराम के साथ, आपने अपनी पैंट चाहे ऊपर की हुई है, बटन खुले हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आप किसी रूप में बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, लेकिन जो ही पता लग जाए कि आपके कमरे में कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप तुरंत बाल भी ठीक कर लेंगे, आप सब पैंट भी ठीक कर लेंगे, आप पजामा भी ठीक कर लेंगे, अपना बाहें ठीक कर लेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, एकदम अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ कोई मिलने के लिए आ रहा है। तो उसने आपके लिए नरक पैदा कर दिया है। जब आप स्वयं में स्थित थे तो आप स्वर्ग में थे, कितने आनंदित थे, आप जैसे भी थे, लेकिन जो ही कोई दूसरा आ गया उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया है, आपको दुखी कर दिया है, ये करो, ये नहीं होना चाहिए और वो होना चाहिए। तो दूसरा आकर के हमें ड्राइंग रूम में ले जाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने बेडरूम में होते हैं। ड्राइंग रूम दिखाने के लिए होता है, बेडरूम आराम करने के लिए होता है। इसलिए सार्त्र ने कहा द अदर इज हेल। दूसरे के भरोसे यदि रहेंगे, दूसरा हमारा मूल्यांकन करेगा, और जो ही हम दूसरे के भरोसे रहें, हम समझो हम परतंत्र हैं। हमारी छवि कोई दूसरा बनाएगा तो हम परतंत्र हैं, और परतंत्रता में, गुलामी में कभी भी सुख नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है। स्वतंत्रता से बड़ा सुख और कोई नहीं है। मुझे कोई दूसरा क्यों बताए मैं क्या हूँ, मुझे स्वयं की पहचान करनी चाहिए, इसलिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम अकेलापन महसूस ना करें, हमें एकांत चाहिए। एकांत में स्वयं से परिचय होता है। इसलिए लोग समाज छोड़ करके हिमालय पर्वत पर जाने किसी आश्रम में अकेले में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं से परिचय होता है। समाज हमारा स्वयं से परिचय होने ही नहीं देता, हमेशा भीड़ में रहते हैं। इसलिए अकेलापन नहीं, एकांत चाहिए हमें। और हम उसको यदि महसूस करेंगे घर में रहते हुए भी कि मैं एकांत हूँ, तो हम कितनी ही भीड़ में हों, हम फिर भी अपने एकांत का रस ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो स्वयं को अकेला ना समझें, एकांतवाद समझें कि मैं स्वयं में हूँ, मैं एकांत में हूँ। भीड़ में भी एकांत हुआ जा सकता है, और बाहर पर्वत पर जा कर के भी यदि आपके मन में उथल पुथल हो रही है तो भी आप अकेलापन महसूस करेंगे, फिर वहाँ भी आपके साथ भीड़ हो जाएगी। इसलिए अकेले में और एकांत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप स्वयं को एकांत महसूस करें कि मैं स्वयं में स्थित हूँ, मेरी पहचान ये है, मैं आत्मा हूँ, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं, कोई दूसरा मेरे बारे में कोई क्यों बताए। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसलिए आवश्यक है कि हम एकांत चाहिए, अकेलापन महसूस बिल्कुल ना होने दे स्वयं को, ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरे क्या है, हम ज़्यादा मोह ना पालें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह सारी व्याधियों का, सारे रोगों की जड़ है। जिसके प्रति हम मोह करते हैं, जब उसके थोड़ी सी आँच आती है तो हमें बहुत बहुत दुख होता है, और जब ज़्यादा आती है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी से मोह ना पाले, पत्नी हो, पति हो, पिता हो, कोई भी हो। पुत्र हमारा पैदा हुआ है, क्या हमने चाहा था यही पुत्र आए? क्या हमारा कोई परिचय था? चलते चलते मिल गया और हमने उससे मोह पाल लिया। पुत्र को क्या पता था मेरा पिता ये बनेगा, और उसने मोह पाल लिया। हम सबसे ज़बरदस्ती मोह पालते हैं, हम उसको जान ही नहीं सकते वो क्या है। कैसे जान सकते हैं हम किसी को? ऊपर से परिचय है सारा, और फिर जो आते भी अकेले हैं और जब जाते हैं तब भी अकेले जाते हैं। किस बात का मोह हम पाले रहते हैं? कौन किसका है यहाँ? मैं मोहर लगाता हूँ मेरा पुत्र है, लेकिन गलत है, ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरे माध्यम से आया है। उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी यात्रा है, उसके अपने कर्म हैं, वो जैसे मर्जी जिएगा। मैं क्यों उस पर कंट्रोल करूं कि ये मेरा है, मेरे माध्यम से आया है, बस इतनी सी बात है। लेकिन मेरा है, हम इस चीज़ से बहुत दूर रहने का प्रयास करें, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आदमी जितना भी मोह पालेगा उतना ही जब वो हटेगा तो फिर अकेलापन महसूस करेगा। लेकिन यदि हम स्वयं की पहचान कर लेंगे तो हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं हुई। उसके बाद फिर हम एकांत में इतने आनंदित होंगे जैसे हम ध्यान और समाधि में चले गए। ये बहुत अच्छी बात है। जो ही मोह पालते हैं किसी भी चीज़ से तो धक्का लगता है। मुझे घटना याद है, एक मकान में आग लग गई, रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। मालिक
को पता था, बताया गया उसको, जब आग लग गई तो रोने लग गया। फिर बेटे ने बताया किसी ने कि आपके बेटे ने तो ये मकान बेच दिया था 1 महीना पहले, आपको सूचना नहीं है क्या, ये किसी और का है। और जो ही ये पता लगा किसी और का है तो उसके आंसू रुक गए, रोना बंद हो गया। बेटा भाग भाग करके आया और उसने कहा नहीं, मैंने सौदा तो किया था लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ है, कागज़ नहीं बने, इसलिए मकान अभी तक हमारे नाम से है। और वो फिर दोबारा से रोने लगा। ये मोह है, मकान के प्रति मोह था तो रोना आ गया क्योंकि आग लग गई। और यदि किसी और का है तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, फिर मेरे कोई ममता नहीं है। मुझे याद है, मैं लगभग 25 वर्ष पहले सोनीपत एक शहर है, यहाँ पर मैं रामायण की कथा कर रहा था और 100-150 आदमी होंगे, 200 होंगे, और उनमें से एक औरत अचानक रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कहना मेरा बेटा छत से गिर गया है और बस वो तो बड़ी चोट लगी होगी और मैं जा रही हूँ। और वो तो रोती रोती बड़ी जल्दी से वहाँ से निकल गई क्योंकि उसका बेटा छत से गिर गया है। वो 15-20 मिनट में वापस आ गई, रो नहीं रही थी, हंस रही थी, उसके आंसू तो थे ही नहीं। मैंने कहा अब कैसे आ गई हो, बेटे को संभालो। कहना नहीं, मुझे पता लगा वो मेरा बेटा नहीं है, वो पड़ोसी का बेटा गिरा था। तो कोई बात नहीं, ये मोह है, अपने के प्रति मोह है। बे पड़ोसी का गिरा है तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरा पुत्र गिरा था तो मुझे दुख था। ये मोह जितना हम पालते हैं हम उतने ही दुखी होते हैं। इसी प्रकार से हम जितनी भी आशा पालते हैं कि भविष्य में ये करेंगे, ये बनेंगे, बहुत सी आशाएं या अभिलाषाएं जाने किस किस से लगाते हैं, यहाँ तक के भगवान को भी उल्हाड़ा देते हैं, तुमने ये पूरा नहीं किया। मेरी इच्छा मेरी है, हम चाहते हैं भगवान मेरी इच्छा पूरी करे और मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए भगवान को। हम ये कभी सोचते ही नहीं। मेरे अतिरिक्त अरबों अरबों आदमी संसार में हैं और सबकी अपनी इच्छाएं हैं। करोड़ों लोग आदमी संसार में हैं, अरबों हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं और सब चाहते हैं भगवान मेरी इच्छा पूरी करे। अब आप समझ लें, भगवान किस किस की इच्छाएं पूरी करेगा, सबकी पूरी करने लगेगा तो ब्रह्म की जो सृष्टि है नष्ट हो जाएगी। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम उसकी इच्छा पर चलें। जो सबका मालिक है, जो सबको जानता है, उसकी जो इच्छा है वो करे। मैं अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा पालूँ ही क्यों? भगवान के समर्पण कर दूं अपनी इच्छाओं को, जो तो चाहे वो ठीक करे। तो ये हो सकता है कि वो जो पूर्ण है परमात्मा, वो अंश की तरफ कैसे चल सकता है? अंश को पूर्ण की तरफ जाना चाहिए। अंश को चाहिए कि मेरा जो पूर्ण कर रहा है मैं उसकी तरफ चले जाऊं। बड़ी स्वाभाविक की बात है। ऐसा हो तो ठीक रहेगा। जैसे एक वृक्ष में एक पत्ता है और वो अलग हो जाता है कि नहीं, मैं तो सारा वृक्ष नाच रहा है हवा में, एक पत्ता कहता है मैं तो नहीं नाचूंगा, मेरा मन नहीं है, तो मैं तो खड़ा हो जाऊंगा। एक पत्ता दुखी होगा, उसको वृक्ष के साथ ही चलना चाहिए। बड़ा स्वाभाविक बात है, तभी वो सुखी रह पाएगा। हमें पूर्ण के साथ चलना है, पूर्ण को अपने साथ नहीं ले जाना है। इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेंगे। एक और बात मैं अंत में कहना चाहूँगा, समय हो गया है, और वो ये है कि आजकल लोगों ने, बहुतों ने आत्महत्या कर ली है डिप्रेशन में आकर के। क्यों करते हैं आत्महत्या? ये अनमोल जीवन मनुष्य का परमात्मा की देन है। ये बहुत बड़ा उपहार है प्रभु का हमारे लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों ने कहा है, देवताओं को भी दुर्लभ है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। और ऐसे नर्तन को, ऐसे मानव के शरीर को हम नष्ट कर रहे हैं बिना उसकी इच्छा के, बिना प्रभु की अनुमति के। जो उसने उपहार दिया है, ये उसकी थाती है, ये उसका उपहार है, हमें उसको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को समझ लें। कानून भी बन गया है वैसे भी कि आत्महत्या कोई करेगा तो वो उसके ऊपर कानून लागू होगा, उसको जेल हो जाएगी। मर गया तो ठीक है, बच गया तो जेल हो जाएगी। इसमें हमें अपने शरीर पर, अपने ऊपर अधिकार नहीं है। इस बात को समझ लें आप। ये तो भगवान की देन, हम इसको नष्ट कैसे कर सकते हैं? लेकिन दुखी हो करके हम ऐसा करते हैं। मुझे एक घटना याद है। एक व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और यमुना के पुल के ऊपर चढ़ करके कूदने लगा। जो ही वो कूद रहा था,
बाई चांस एक डॉक्टर वहाँ से गुजर रहा था, सैर करने के लिए निकला था, उन्होंने तुरंत भाग करके उस लड़के को पकड़ लिया। कहने नहीं मुझे मरने दो, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। कि नहीं, क्यों नहीं जीना है? कि बस मैं बहुत, मेरे से दरिद्र कोई नहीं है, मैंने कर्जा लिया था वो उतर नहीं रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझसे ज़्यादा गरीब संसार में कोई नहीं है, मैं जी करके क्या करूँगा, मुझे मर जाने दो। लेकिन डॉक्टर ने पकड़ लिया, पकड़ करके धीरे धीरे उसको सहलाया, अपने साथ ले आए और धीरे धीरे ला करके वो डॉक्टर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, वो वहीं पर डॉक्टर थे, और उसको ला करके धीरे धीरे वहाँ ले आया और वहाँ ला करके पहले एक पार्क में बिठा लिया उनको। उसी का पार्क था, हॉस्पिटल का बहुत अच्छा पार्क है, वहाँ पर बिठा लिया। और फिर कहने लगे तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं बहुत दरिद्र हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुझे नहीं जीना है, ऐसी ज़िंदगी से क्या लाभ है? कोई बात नहीं, अब तुम्हें मरना ही है तो चलो ऐसा करते हैं, तुम तो नष्ट कर रहे हो उसको, ऐसा करते हैं कि मैं आपकी किडनी को बिकवा देता हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल में ख़रीदने वाले हैं और 2-3 लाख रुपए में आपकी एक किडनी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत मरीज़ लाइन में लगे हुए हैं, जिनको डायलिसिस पर चढ़ाया हुआ है, उनका खून बदलना होता है, किडनी ख़राब हो गई है, चलो मैं सौदा करवा देता हूँ और 4-5 लाख तो 5 लाख तो मैं दिलवाई दूंगा, तो 5 लाख तो आपको मिल जाएंगे, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। वो आदमी चुप हो गया, क्या कर रहे हो? मैं जिंदा जी किडनी दूंगा? घबराओ मत, कोई बात नहीं, मैं आपका लीवर बिकवा देता हूँ, 5-7 लाख रुपए में वो भी भेजा गया। फिर भी नाराज़ हो गया, बहुत चुप रहा, एकदम मौन हो गया। फिर कहा मैं आपका हार्ट, आपका हृदय वो बिकवा देता हूँ, अभी किसी को चढ़ जाएगा, दूसरे को जिसका हृदय काम नहीं कर रहा, सर्जरी होनी है, मैं उसको बिकवा देता हूँ और कम से कम 50 लाख में तो बिक ही जाएगा। हो सकता है बड़े बड़े सेठ हैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपया भी दे दें, 2 करोड़ रुपया भी दे दें, चलो मैं सौदा करवाता हूँ, लाइन में लगे हुए, मुझे तो पता है, लिस्ट बनी हुई है, मैं उनको बुला करके आपको 2-4 करोड़ रुपये दिलवा देता हूँ। फिर और ज़्यादा गुस्सा हो गया और मौन हो गया, सोचने लगा। फिर कहने कोई बात नहीं, अभी मैं आपकी आँखें अभी निकलवा देता हूँ, आँखों के 20 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे। बहुत अंधे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सारी संपत्ति ले लो पर हमें आँखें दे दो, मैं आपकी आँखें बिकवा देता हूँ, जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा, चलो मेरे साथ अभी। तुम्हें तो मरना ही है ना, तुम्हें तो नष्ट करना ही है सारा जीवन, तो ये क्यों नहीं बेच देते आप इस बात को? चुप हो गया, युवक था, सोचने लगा क्या मेरी इतनी कीमत है? करोड़ों रुपए की आँखें, करोड़ों रुपए के और एक एक अंग, हृदय हो, किडनी हो, लीवर हो। उसने कहा यही नहीं, आपके हाथ भी, पाँव भी, आपकी चमड़ी भी, यहाँ तक कि आपका रक्त भी बिकेगा, खून भी बिकेगा, जितना मर्जी करोड़ों रुपए ले लो, मैं अभी आपका करवा देता हूँ। तो डॉक्टर था हॉस्पिटल में, अभी चलिए। रोने लगा, इतनी कीमत है मेरे शरीर की। डॉक्टर ने समझाया ये भगवान की थाती है और उस परमपिता परमात्मा ने तुम्हें ये सब निःशुल्क दिया है, मुफ्त में दिया है, तुम इसके पात्र भी नहीं थे फिर भी तुम्हें सब कुछ दे दिया। ज़रा सोच करके देखो, जो अंधे बैठे हैं, जो कह रहे हैं मेरी सारी संपत्ति ले लो पर एक आंख दे दो, वो अपने आप को दरिद्र नहीं कह रहे, तो अपने आप को दरिद्र कह रहा है, गरीब कह रहा है। तुम्हारा एक एक अंग सारे मिला करके करोड़ों अरबों रुपए के हैं, तुम कह रहे दरिद्र हो। जो मर रहा अभी एक किडनी के लिए, वो कह रहा है मेरा सब कुछ ले लो, किडनी दे। तुम्हारे पास तो किडनी है, तुम्हारे पास लीवर है, तुम्हारे पास हृदय है, तुम्हारे सारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तुम्हारे पास आंखें हैं, क्या नहीं है तुम्हारे पास, और फिर तुम कह रहे हो मैं इतना गरीब हूँ। इतना सब कुछ पा करके क्या तुमने कभी परमात्मा का धन्यवाद किया है? हे प्रभु, आपने जितना मुझे दिया है इतना तो करोड़ों करोड़ों लोगों के पास नहीं है, इतना मुझे दिया तुमने कभी धन्यवाद दिया, कभी अहोभाव प्रकट किया परमात्मा के प्रति? हे भगवान तेरा बहुत धन्यवाद, इतना दिया है। तुम धन्यवाद करने के अतिरिक्त तुम उसको नष्ट करना चाहते हो।
जरा सोच करके तो देखो, आंखें ना होती तो जिस पार्क में तुम बैठे हो, ये जो फूल खिले हुए हैं क्या तुम देख पाते? ये जो तितलियां मंडरा रही हैं क्या तुम देख पाते? ये घास जिस पर बैठे हुई है हरियाली क्या आप देख पाते? ये जो संगीत बज रहा है भौरों का, तितलियों का, आकाश में इतना सारा, क्या तुम कानों से सुन पाते? तुम्हें सब कुछ तो भगवान ने दिया है और फिर तुम कह रहे हो मैं बहुत दरिद्र हूँ। तुम तो कृतघ्न हो, किए हुए को भूल रहे हो। परमात्मा ने जो तुम्हें दिया तुम उसको भूल रहे हो। और कृतघ्नता से बड़ा कोई पाप नहीं होता। ऐसा कोई नहीं दुनिया में जिसका बाप नहीं होता। अपने कद से बड़ा किसी का नाप नहीं होता। यूं तो दुनिया में पापों की लंबी सूची है, लेकिन कृतघ्नता से बड़ा कोई पाप नहीं होता। हम अपना जीवन नष्ट करके परमात्मा के प्रति कृतघ्नता कर रहे हैं, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा उन मित्रों से जिनके मन में ये भाव आता कि हम मर जाएं, वो ज़रा इस बात को सोच लें कि परमात्मा ने आपको कितना बड़ा उपहार दिया है, उसको संजो कर रखें। प्रतिपल परमात्मा के धन्यवाद में दिए। आज पैसा नहीं है, आज दुखी हो कोई बात नहीं, वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी क्या रहने हैं, वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी क्या रहने हैं। और दुख से क्या घबराना, दुख जीवन के गहने हैं। दुख से क्या घबराते हो, तो जीवन में मिलते रहते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम प्रतिपल परमात्मा की कृतज्ञता के भाव में जिएंगे कि हम उसके साये में जी रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं। उसके बाद मरने का भाव नहीं आएगा। मैं मित्रों से कहना चाहूँगा कभी मन में भी ये भाव ना लाएं कि हम इस जीवन को नष्ट कर लें। प्रभु के धन्यवाद भाव में जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।